नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको होली क्यों मनाई जाती है, ये बताना चाहती हूँ। तो सुनिए, होली मनाने के पीछे असुर यानी कि राक्षस हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद की कहानी है। हिरण्यकश्यप असुरों का यानी कि राक्षसों का राजा था, जो अपने आप को भगवान मानता था। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र, जिनका नाम प्रहलाद था, विष्णु भगवान के भक्त थे और उनमें बड़ी आस्था रखते थे। ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इस बात को लेकर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद का भगवान विष्णु के प्रति असीम भक्ति का विरोध किया करता था और उससे अप्रसन्न यानी कि नाखुश रहता था। उसका विचार था कि उसके अलावा किसी और को भगवान नहीं मान सकते हैं। हिरण्यकश्यप द्वारा प्रहलाद को कितनी ही बार चेतावनी दी जाती है कि वे विष्णु भगवान की आराधना यानी कि पूजा ना करें, वरना उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की एक बात न सुनी और चेतावनी देने के बाद भी विष्णु भगवान की आराधना में लीन रहते थे। हिरण्यकश्यप द्वारा बहुत बार तो अपने पुत्र को मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन हर बार इस कोशिश में वो असफल रहे। तमाम कोशिशों के बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद लेने की सोची। होलिका को यह वरदान था कि आग उसे कभी भी जला नहीं सकती। होलिका को भगवान ने वरदान दिया था कि होलिका को कोई आग में नहीं जला सकता। इसके बाद हिरण्यकश्यप द्वारा चिता बनाई जाती है, जिसमें होलिका के साथ प्रहलाद को बिठा दिया गया और चिता को आग लगा दी गई। प्रहलाद चिता में जल बैठने के बाद भी विष्णु की आराधना में लीन रहे और आग में होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ। इस प्रकार उसका वरदान भी निष्फल हो गया, क्योंकि उसने अपने वरदान का दुरुपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया था। वहीं दूसरी तरफ प्रहलाद आग में बैठने के बाद भी अपनी भक्ति की शक्ति के कारण सुरक्षित रहते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुराई का एक न एक दिन अंत हो ही जाता है। इस कहानी के प्रतीक स्वरूप इस दिन से होली के एक दिन पहले सभी लोगों द्वारा लकड़ी और कपड़ों की होलिका बनाई जाती है, जिसकी लोगों द्वारा पूजा की जाती है और फिर होली के एक दिन पहले होलिका दहन की जाती है, जिसमें लोग अपनी बुराइयों को होलिका के साथ ही खत्म करने की विनती करते हैं। ये थी कहानी होलिका दहन की। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी।